फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में आप जुड़ जाइए और कमेंट करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आगे वाले वीडियो डालेंगे तो जिससे आपको पहले मिल जाए करेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बता रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? इसका सही जवाब क्या हो दोस्तों, कमेंट करके देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन आंसर है मास्की राजादेश, शिला राजादेश 13 और शिला राजादेश 11 और शिला राजादेश 10। इसमें सबसे जो सटीक आंसर है वो सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है दोस्तों, शिला राजादेश 13। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? इनमें से कौन से व्यक्ति जो निरक्षर, जहांगीर था, शाहजहां था, अकबर था या औरंगजेब? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, अकबर। अकबर जो कि है इनमें से निरक्षर व्यक्ति था। ठीक है, बाद बाकी जो था वो साक्षरी था। लगभग अकबर जो था, लेकिन उसका नाम जो फेमस है, फिर भी अकबर जो थे बहुत ही जानकारी आदमी थे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदौली सत्याग्रह नेता दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? जो हंटर आयोग की स्थापना किया गया था, इसके क्या कारण था? बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन 2 खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन 3 जालियांवाला बाग हत्याकांड या चोर चोरी हत्याकांड? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुई थी। ठीक है, इसको याद रखें दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, फिर है नंबर 5 क्वेश्चन, इनमें से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? कल्पना दत्त, दूसरा सूर्य सेन, तीसरा प्रीतिलता वडकर या दिनेश गुप्ता? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दिनेश गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में है? संघ शासित क्षेत्र जो कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा है वह कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या दादर एवं नगर हवेली? इसका सही जवाब हो दोस्तों ऑप्शन में सी इज करेक्ट है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो कि है ये संघ शासित क्षेत्र में सबसे छोटा क्या है? क्षेत्र छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भारत में वन वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी जो दिया है पूर्वी घाट, या ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, या फिर चौथा है उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ओके, नेक्स्ट, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर एज करें है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। ठीक है, सही है। उसके बाद बताइए, संसार में भारत पहले स्थान पर है किस में? निकल के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादन में, माइका के उत्पादन में या मैंगनीज के उत्पादन में? ठीक है, इसका सही जवाब दोस्तों बी नंबर आंसर इज करेक्ट है, बी नंबर। यूरेनियम के उत्पादन में भारत सबसे पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो कि इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा फ्रैंक है?
किस देश की मुद्रा फ्रैंक है? ऑप्शन ए नंबर इज करेक्ट है, गुयाना। गुयाना की जो कि है ये फ्रैंक, ये मुद्रा जो फ्रैंक है, ये गुयाना देश की जो मुद्रा है वो फ्रैंक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी विक्टोरिया है? किस देश की राजधानी विक्टोरिया? ऑप्शन दोस्तों हांगकांग। हांगकांग जानते हैं, ये राजधानी जो कि है विक्टोरिया की राजधानी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन देश, मतलब कौन नई राज्य की संघ में शामिल करता है? कौन नई राज्य के संघ में शामिल करता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, या फिर प्रधानमंत्री, या संसद? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, संसद। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है? पहला ऑप्शन है किसी भी सत्र न्यायालय में, या फिर दूसरा ऑप्शन उच्च न्यायालय में, तीसरा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय में, चौथा ऑप्शन भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट करके देने की कोशिश दोस्तों। मेरे वीडियो यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ठीक है। ओके, इसका सही जवाब हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शब्द ग्राम सभा निरूपित करता है? सब शब्द जो कि है ग्राम सभा क्या निरूपित करता है दोस्तों? ये है पंचायत के निर्वाचक मंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारतीय आर्थिक समीक्षा टेस्ट प्रकाशित करता है? क्या प्रकाशित करता है दोस्तों? ये है ऑप्शन वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट है, सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदू समृद्धि का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, राजकृष्ण। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करें, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तिलहन उत्पादन कार्यक्रम जो कि शुरू किया गया था 1986 में, 1986 यानी 1986 को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन बता रहा है पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर उलजीतर पुरस्कार। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार, जो कि ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट है दोस्तों। यानी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि भारत रत्न ही होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए थे ना। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 जो कि सूची 1 को सूची 2 से सही मिला कीजिए। सूची 1 में खेल दिया है और उसके बाद सब दिया सूची 2 में, ठीक है। हॉकी दिया, खेल में हॉकी, फुटबॉल, शतरंज, खो खो दिया, और ऑप्शन में इधर शब्द में दिया स्कूप, फुल बैक, पॉन, या चेजर। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? यहाँ पर दिया गया आपके लिए ABCD, ठीक है। क्या होगा? हॉकी। हॉकी में क्या होता है? खो खो, जैसे खो खो में क्या होता है? चेजर होता है। क्या होता है दोस्तों? बताने की कोशिश करें। एक का हॉकी जो स्कूप होता है, उसके बाद बताइए जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल क्या होता है दोस्तों? क्या होता है फुटबॉल? फुल बैक होता है। शतरंज क्या होता है? पॉन होता है। और खो खो क्या? चेजर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? बताइए। नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, या फिर हैदराबाद? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसके सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर हैग में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन भारत के सर्वप्रथम चुनाव आयुक्त थे?
प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी। आनंद भगत या भवन, आनंद भवन जो होता है दोस्तों, आनंद भवन भारत के किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? आनंद भवन, आनंद भवन जो कि भारत के इलाहाबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 12 फरवरी 2019 को एमआरएफ चैलेंज खिताब जीतने वाली प्रथम महिला ड्राइवर जेमी चैडविक का संबंध किस देश से है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 12 फरवरी 2019 को भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क किस देश में चालू किया गया? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न जो कि है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो जीएसटी परिषद होता है ना, तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्तों? ये है ऑप्शन वित्त मंत्री जो कि होता है, ये जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोवर्धन योजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? गोवर्धन योजना, ठीक है, यह 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हरियाणा। ओके, कंडाला बंदरगाह, कंडाला बंदरगाह को नाम बदलकर नया नाम रखा गया, बोलिए इसका सही आंसर होगा दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। मिसेज इंडिया 2018 निन्यानवे में से किसे चुना गया? 18 का क्वेश्चन से है, लेकिन देखिए ये लेटेस्ट जो है, कुछ लेटेस्ट अब पूछा जाएगा आपको। ठीक, ये दिव्य पाटीदार। ओके, नेक्स्ट अभी हम विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन जो कि है, ऊष्मीय विकिरण का सामान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है किसमें? जो कि है सरल रेखा में, या फिर सभी दिशाओं में, प्रकाश की गति के साथ, या फिर जिस माध्यम से गुजरता है और उसी मार्ग उसे गर्म कर देता है। ऊष्मीय विकिरण क्या है लक्षण? वो तो करता ही है सरल रेखा, ऊष्मा विकिरण जो होता है। ठीक है, ऊष्मा विकिरण जो प्रकाश की गति के साथ चलता है। ठीक है, ऊष्मा का जो विकिरण होता है यानी लाइट जो होता है, वह क्या होता है? प्रकाश के जो गति है उनके साथ साथ ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में पर की जाती है, -40 डिग्री होगा। आप लोग जानते हैं, ये क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद बताना है, जल के शोधन में परावैंगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है। जल का शोधन में परावैंगनिक का उपयोग किया कीटाणुनाशक के रूप में। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर हम बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मृग मरीचिका बनने या बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया स्वरूप है। मायोपिया किसका स्वरूप है दोस्तों? मायोपिया जो कि किसका है? ये है निकट दृष्टि दोष की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करें, सोनार कौन से सिद्धांत पर काम या आधारित है? सोनार प्रतिध्वनि या फिर अनुनाद या फिर प्रतिक्षेप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रतिध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट, जेट इंजन किस संरक्षण के नियम पर कार्य करता है? जेट इंजन जो कि है आप लोग जानते हैं, उसमें तो नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, कोणीय नहीं होगा, यानी रैखिक संवेग होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? क्यों होता है? जड़त्व के कारण, या फिर वेग के कारण, प्रतिक्रिया के कारण, या फिर गति के कारण? किस कारण से मतलब चट्टान पर मतलब प्रहार करते हुए चोटिल हो जाते हैं?
ये है प्रतिक्रिया के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की बात करें, तेल की बूंदें जल पर फैल जाती है क्योंकि, क्यों तेल की बूंदें जल पर फैलती जाती है क्यों? तेल की बूंद जो होता है पानी में जैसे जाता है तो वो फैलती जाती है, क्यों फैलती जाती है? ऑप्शन नंबर एक बता रहा है, ये बता रहा तेल जल से हल्का होता है, तेल की सैनता अधिक होती है, तेल जल में मिश्रित नहीं होता है, तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। इसके सही जवाब बताओ दोस्तों, लास्ट वाला ऑप्शन जो कि है, इसका पृष्ठीय तनाव क्या होता है? तेल का कम होता है जल से, जिसकी वजह से तेल की बूंदें जल पर फैलती जाती है या तैरती रहती भी है। लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार किसके वास्तविक भार से कम हो जाता है? बोलिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे जाती है जिसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं, किसी भी तत्व के 1 मोल के ग्राम के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? नाभिकीय द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या या फिर आणविक द्रव्यमान। तो जा रहा है 41 डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट है, आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी डी इज करेक्ट, सही आंसर है। इनमें से निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं? 41 टू बी बैकरोल, बैकरोल को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर जो 2 परमाणु बम गिराए गए थे उसका नाम क्या थे? अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर जो 2 परमाणु बम गिराए गए थे उनके नाम क्या थे? ऑप्शन 1 कह रहा है कि लिटिल बॉय, फैट मैन या फिर लिटिल मैन या फैट बॉय। तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं लिटिल गर्ल या फैट वुमेन या फिर लिटिल वुमेन फैट गर्ल। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। याद रखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसकी उपस्थिति में लोहे पर जंग बहुत जल्दी लग जाती है? किसकी उपस्थिति के कारण जो लोहा होता है ना, तो लोहा में जंग क्यों लगती है, बहुत जल्दी जंग क्यों लग जाती है? वर्षा की जल के कारण बता रहे हैं, या फिर अशुद्ध जल के कारण, या फिर समुद्र जल के कारण, या फिर नदी के जल के कारण? वर्षा जल के कारण ही लगता है या फिर समुद्र जल, यानी आप लोग जानते हैं ये समुद्री जल के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का जो रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या फिर नींबू रस है या फिर ऑक्जेलिक अम्ल है? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सही आंसर है। निम्न में से अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है? ऐसा कौन से तत्व है जो कि सभी अम्लों में पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फेट? आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि जितनी सारा जो एसिड होता है अधिकतर क्या होता है? हाइड्रोजन से ही बने होते हैं, और हाइड्रोजन ही H+ आयन जो देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ऐसा में रासायनिक के परिभाषा के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि जो H+ आयन देते हैं यानी उसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, नहीं एसिड बोलते हैं। जल के अणु में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंधन होता है? पहला ऑप्शन बता रहे हैं कि अध्रुवीय सहसंयोग बंधन, ध्रुवीय सहसंयोग बंधन या फिर आयनिक बंधन या फिर उप सहसंयोग बंधन है दोस्तों। इसके सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ध्रुवीय सहसंयोग बंधन होता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? जो आंतरिक होता है, आंतरिक संक्रमण तत्व होता है उसे जो कि एक कुल संख्या कितनी है दोस्तों? हम कमेंट करके इसको देने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है दोस्तों, यानी 28। अगला क्वेश्चन से है, पीतल डैश से बना होता है? आप लोग जानते हैं तो पीतल का उपयोग भी करते हैं, लेकिन पीतल जो बना होता है वो किन 2 धातु से मिलकर बना होता है?
या इसको अब बताना है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तामा तथा जस्ता। तामा यानी जिसको बोलते हैं सीयू, जस्ता यानी एसन एसन बोलते हैं, ठीक है, उसको जस्ता टीन, ठीक है। वह धातु जो विषैली नहीं होती, सोना, कैडमियम, कोबाल्ट या क्रोमियम, विषैली नहीं होती है। लोग जानते हैं जो कि सोना है यानी गोल्ड, गोल्ड क्या विषैला नहीं होता है। अब हम झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्न संबंध पढ़ेंगे। जत्रा भगत की माता का नाम क्या था? जत्रा भगत की माता का नाम क्या था दोस्तों? इसके सही ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट है, लीबरी भगत। क्या है? लीबरी भगत। जत्रा भगत की माता का नाम है लीबरी भगत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, पांड्या गणपत राय का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? पांड्या गणपत राय, याद रखें दोस्तों कि पांड्या गणपत राय जो कि है ये 1857 के जो विद्रोह हुआ था उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ए बता रहा है कि हजारीबाग में रखा गया, या फिर भागलपुर में, या फिर जमशेदपुर में, या फिर दुमका में। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, भागलपुर जेल में रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और यानी बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम है निकट ही है, तो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यानी धनबाद। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था? जब मुगल शासक औरंगजेब के साथ मुगल काल चल रहा था उस समय औरंगजेब शासक था, तो उस समय जो रामगढ़ का राजा कौन था झारखंड में? झारखंड का जो जिला है रामगढ़, तो उस जिला के जो राजा थे कौन थे मुगल के समय? बताइए। ये है दलेल सिंह ऑप्शन नंबर सी का सही है, दलेल सिंह थे। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से झारखंड का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रभात कुमार। ओके, उसके बाद बताना है भारत में झारखंड को कौन राज्य के रूप में जाना जाता था? 28वां, 27वां, 26वां या 29वां? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी 28वां राज्य के रूप में जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? आप लोग जानते हैं कितनी हैं विधानसभा सीटें? झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? यानी 82 कितना है? 82 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। उसके बाद बताना है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? जानते हैं, पहला तो बहुलन मरांडी थे झारखंड के मुख्यमंत्री पहला, और दूसरा अभी जो है अर्जुन मुंडा जो कि अभी पदभार संभालने जनजातीय सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि है जनजातीय मामले के मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर के तौर पर है अभी, मुख्यमंत्री तो दूसरा था। उसके बाद बताना है ये जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रांची। उसके बाद झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी 2010, जून 2010। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों, उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? जो उरांव लोग होते हैं ना, उरांव लोग जिस स्थल पर पूजा करते हैं उस पूजा स्थल का नाम क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 दिया कुंदी, सारना, फुल्की या इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानते हैं जो उन लोग क्या होता है सारना स्थल में ही पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को क्या कहते हैं? जो नाचा जाते हैं मुंडा जनजाति जो पंचायत स्थल होता है और नाच स्थल भी मैदान वही है, तो उसको सरना स्थल या अखाड़ा या शासान या जुग टोपा कहते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर अखाड़ा कहते हैं, अखड़ा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए बेदिया जनजाति, बेदिया जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन होता है? बेदिया जो जनजाति होता है वो उसका सर्वोच्च देवता क्या होता है? सूर्य होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? कोरा जनजाति अपने घर को क्या कहते हैं? ओड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओड़ा। नेक्स्ट, बिरोहर जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? जो बिरोहर जनजाति है वह बिरोहरी भाषा बोलती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है दोस्तों, 949। अब बताना है 107 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? आप लोग जानते हैं मकर रेखा, यानी कौन सी रेखा गुजरती है कांके से होकर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि है झारखंड से जो कांके हैं, रांची जो है, रांची जगह जो रांची है हम लोग को राजधानी झारखंड की है, तो वहाँ का जो कांके हैं उस कांके से कर्क रेखा गुजरती है। किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? स्वर्णरेखा नदी जो कि 320 फीट ऊंचाई से गिरती है। ये इसके सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, हुंड्रू जलप्रपात। ओहिरा गति के साथ किस त्योहार का संबंध है? ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? ये है वंदना। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, एक बांध। चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा बोकारो जिले में स्थित है। दोस्तों मेरे वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है। द्वारी गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? द्वारी जलकुंड जो कि है किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? यह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, चतरा। ओके। नेक्स्ट, झारखंड में तांवा परियोजना या तांवा उत्पादक किस क्रम के सेल समूह में होता है? ठीक है, तो झारखंड में तांवा उत्पादन किस क्रम के सेल समूह में होता है? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, कुडप्पा क्रम। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग जानते हैं जादूगोड़ा यूरेनियम खान के लिए, कोयले खान के लिए, बॉक्साइट खान के लिए, अभ्रक के लिए। आप लोग जानते हैं जादूगोड़ा में ज़्यादातर यूरेनियम उत्पादन होता है, तो यूरेनियम के खान ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम के खान। एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माने जाने वाले बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? पहली, दूसरी, तीसरी या चतुर्थ? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो बोकारो में जो स्टील लगाया गया है फैक्ट्री, वो स्टील फैक्ट्री पंचवर्षीय योजना में तीसरा पंचवर्षीय तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया है। उसके बाद बताना है दोस्तों, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? जो झारखंड की राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 2653.64 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद बताना है दोस्तों, झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र है? झारखंड में कुल कितने? 2 दूरदर्शन केंद्र दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद बताना है, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? पाइका, घूमर, नटुआ या छो? छो तो है, पाइका नृत्य, घूमर, नटुआ, इसमें से आप लोग जान रहे हैं कि ये जो है घूमर है। ठीक है, ये झारखंड की नहीं है, बाद बाकी सब है। झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी बांसुरी। जो बांसुरी है जो कि ये सबसे क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र जो कि झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। और अगला लास्ट क्वेश्चन से है, बाइबल का मुंडारी में अनुवाद किसने किया? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ए नाइट्रोटस जो कि है ये मुंडारी अनुवाद किया मुंडारी में। ठीक है, ओके दोस्तों, आज वीडियो आपके लिए ये नंबर 8 नंबर प्रैक्टिस मॉडल सेट था जेसीसी सीजीएल के लिए। ठीक है, ओके दोस्तों, मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।